हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स। व्यूअर्स, क्या होता अगर हमारी ज़मीन का साइज़ सैटर्न जितना बड़ा होता, यानी 80 गुना ज़्यादा ज़मीन का साइज़ बड़ा होता तो क्या होता? इसके फ़ायदे होते या नुकसानात, हम आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नुकसानात की कि अगर ज़मीन का साइज़ सैटर्न जितना बड़ा होता तो इसके क्या नुकसानात होते। और सबसे पहला नुकसान तो ये था ग्रेविटी का। अगर ज़मीन का साइज सैटर्न जितना बड़ा होता तो इसकी ग्रेविटी भी इतनी ही ज़्यादा होनी थी। ग्रेविटी के कानून के मुताबिक किसी चीज़ का जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी ग्रेविटी होगी, और ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से हवा में उसको घूमते वक्त बहुत ही मुश्किलात का सामना होना था, यानी कि उनको ज़्यादा जोर लगाना पड़ना था हवा में घूमते वक्त। और हमारे खलाई तैयारों को हवा में उड़ते वक्त ताकतवर होना चाहिए था, और हमें अपने घर मजबूत बनाने पड़ने थे ताकि ग्रेविटी में उनका असर कम हो। और ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से हवा में उड़ते एस्टेरॉयड हमारी ज़मीन की तरफ खींचे चले आते, जो कि बहुत बड़ी तबाही का सबब बन सकते थे। सैटर्न पर ऐसे इलाके मौजूद है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वहां इतनी ठंड होती है कि इंसान का वहां ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। एंटार्क्टिका की मिसाल हम सब के सामने है। और अगर ज़मीन का साइज सैटर्न जितना बड़ा होता तो यहाँ कई इलाके ऐसे होने थे जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पानी थी, और ठंड की वजह से उन इलाकों में ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन होता। और कुछ इलाके तो ऐसे होने थे जहाँ इतनी गर्मी बढ़नी थी कि वहाँ भी इंसान गर्मी की वजह से ज़िंदा नहीं रह सकता था। इसलिए साइंसदान पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कोई प्लेनेट ढूंढा जाए जहाँ इंसानी ज़िंदगी गुजारी जा सके। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़मीन में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं बचेगी, और ज़मीन में रिसोर्सेज भी बहुत कम होते जा रहे हैं। और माहिरीन का कहना है कि अगर हम इसी तरह पेट्रोल यूज़ करते रहे तो आने वाले 50 साल में पेट्रोल ज़मीन पर ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर ज़मीन का साइज सैटर्न जितना बड़ा होता तो हमारे रिसोर्सेज भी इतने ही ज़्यादा होते, और हमें ना ही रिसोर्सेज की फ़िक्र होती और ना ही ज़मीन की, क्योंकि हमारे पास काफ़ी मिकदार में रिसोर्सेज होने थे और काफ़ी मिकदार में ज़मीन होनी थी। साइंसदानों के मुताबिक अगर ज़मीन का साइज सैटर्न जितना बड़ा होता तो ज़मीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर 10 घंटों में ही पूरा कर लेती, जिसकी वजह से हमारी रात और दिन बहुत ही छोटे होने थे, यानी 5 घंटों की रात और 5 घंटों का दिन होना था। मगर ज़मीन का साइज़ बड़ा होने की वजह से ज़मीन के कई इलाकों में सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, और वहाँ 6-6 महीनों की रात और 6-6 महीनों का दिन होना था। अगर ज़मीन का साइज सैटर्न जितना बड़ा होता तो ज़मीन का 1 साल 3 साल के बराबर होना था। उम्मीद है कि वर्ल्ड फैक्ट्स की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।